हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों मैं हूं आशुतोष शुक्ला और हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट फर्स्ट को। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेल्थ की डिफिनीशंस क्या होती है एंड व्हाट आर द डायमेंशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से। मीन समझते हैं आज की वीडियो में कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, किन कॉन्सेप्ट पे हम हेल्थ को सेट करते हैं या हेल्थ को समझने के लिए हम किन आइडियाज़ किन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। तो हेल्थ जो होता है, हेल्थ हमारा अगर हम देखें तो हेल्थ इज़ अ डायनेमिक स्टेट। हेल्थ इज़ अ डायनेमिक स्टेट। ये डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक का मतलब कि हमारी जो हेल्थ है वो एक फिक्स नहीं हो सकती है। जो हम हेल्थ हमारी हमेशा चेंज होती रहती है। टाइम वो एक ये कहें कि अगर एक फिक्स स्टेट हमारी हेल्थ का बना रहेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हेल्थ इज़ अ डायनेमिक स्टेट जहाँ पे एनी इंडिविजुअल अडॉप्ट्स टू चेंज in their internal and external environment. Internal and external environment means कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक डायनेमिक स्टेट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या करता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज को अडाप्ट करता रहता है ताकि वो एक वेल बीइंग या वेल परफॉर्म कर सके। टू परफॉर्म या टू परफॉर्म वेल। सो हेल्थ इट्स अ डायनेमिक स्टेज जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडाप्ट करता है ताकि वो एक बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सके। अब जो होने वाले चेंजेस हैं वो कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मीन्स है कि जैसे स्पिरिचुअल कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारे इंटरनल। इमोशनल चेंजेस जो हो रहे हैं दैट विल कम्स अंडर द इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट पे जो हमारे फिजिकल हेल्थ पे जो इफेक्ट कर रहा है दैट विल कम्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद आपका आ जाएगा कि अगर सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इफेक्ट की वजह से हमारे हेल्थ में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो वो आएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और उसी के साथ अगर हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अनुसार हम हेल्थ की डिफिनीशन को समझें तो हेल्थ की जो डिफिनीशन होती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हेल्थ का मतलब अगर हेल्थ की नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल अगर हमें डिजीज नहीं है तो इट डजंट मीन दैट वी आर हेल्दी। हेल्थ मीन्स एनी पर्टिकुलर एनी इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सभी हेल्थ का अच्छा होना और इन सभी को मिल के वेल परफॉर्म करना ये कहा जाता है हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी वही डिफिनीशन है कि फिजिकल, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्वास्थ्य जो होता है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ से मिलकर बनता है। तो अब उसी के टाइम पे इनको समझने के लिए, हेल्थ को समझने के लिए टाइम टू टाइम कुछ कॉन्सेप्ट्स आते रहे, कुछ चेंजेस होते रहे, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सर्टेन जो चेंजिंग कॉन्सेप्ट है वो हैं 4 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट वन इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। पहला जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ को समझने के लिए वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड वन इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल concept. And third one is psychosocial concept. Psychosocial
कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये चार तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो कि हेल्थ के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं या हेल्थ को समझने के लिए हमें इन्हीं चार कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट से। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है, अगर इस टर्म को हम समझें तो बायो मीन्स होता है लिविंग और मेडिकल मीन्स है आपका चिकित्सा या ट्रीटमेंट। तो जो जैव चिकित्सा हिंदी में से अगर हम समझें तो इट्स अ जैव चिकित्सा मीन्स कि जो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेडिकल में जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार जो अगर हमारी बॉडी में बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार एब्सेंस ऑफ डिजीज इट्स अ साइन, इट्स अ सिम्टम ऑफ हेल्थ। कि अगर जो ट्रेडिशनली हम जो हेल्थ की डिफिनीशन या जो हेल्थ को समझते आ रहे हैं वो ये है कि अगर हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरीके की डिजीज़ नहीं है तो इट मीन्स वी आर हेल्दी, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड होता है बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, बेस्ड ऑन जर्म थियरी ऑफ डिजीज। ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये जर्म थियरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं डिजीज क्या होती है। डिजीज के बारे में आप सब जानते हैं, बट ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है डिस इज। डिस मीन्स होता है एब्सेंस एंड इज मीन्स कंफर्ट। अगर हमारी बॉडी में, हमारी फिजियोलॉजी में किसी भी तरीके का एब्सेंस ऑफ कंफर्ट इज कॉल्ड ए डिजीज। मीन्स कि कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, कोई ऑर्गन्स हमारे सही तरीके से नहीं पर्टिकुलर वर्क नहीं कर पाते हैं, या कुछ हमारी जो बॉडी में नॉर्मल कंडीशन है अदर देन नॉर्मल कंडीशन प्रेजेंट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिजीज। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन जो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस की प्रेजेंस की वजह से ही बॉडी में हमारी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज। तो अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से जो ये माना जाता है कि हमारी डिजीज, हमारी बॉडी में डिजीज होती है। तो इसीलिए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इज अ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अनुसार जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बॉडी को एज अ मशीन के रूप में उसको लेके चलते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक मशीन है। और ये जो डिजीज़ है, डिजीज इज एन आउटकम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स मशीन। मशीन में कोई ब्रेक डाउन हो रहा है या कोई कमी आ रही है तो उसी का आउटकम है डिजीज। तो जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, इनके अनुसार उस जो हमारे ब्रेक डाउन हो रहा है मशीन में, इनके अनुसार, इसे हम एक बार फिर, बायोमेडिकल के अनुसार हमारी बॉडी क्या है, इट्स अ मशीन। तो अगर मशीन में कुछ डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या एम होता है कि इस मशीन का जो रिपेयर करना, कि इस जो डिस्कम्फर्ट है, जो ब्रेकडाउन हुआ है, उसको रिपेयर करना। तो यही इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो बस ये है कि हमारी बॉडी एक मशीन है और इस मशीन में पर्टिकुलर किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया के वजह से अगर कुछ डिस्कम्फर्ट आ जा रहा है तो उस डिस्कम्फर्ट को दूर करना ही हेल्थ को मेंटेन करना है। और अगर हम इनके अनुसार चलें तो absence of disease is a health, but
फर्दर जब सोशल और मेडिकल जो भी कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो और डेवलप हुआ, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है रिलेटेड टू हेल्थ इज़ नॉट एडिक्वेट, इट्स एनएडिक्वेट, या ये कह सकते हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजी का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, जिन इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात को नकारा कि केवल बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट मीन्स कि केवल जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हो जा रही है, डिजीज़ का होना या ना होना, यही केवल सर्टिफाई नहीं करता है, प्रूव नहीं करता है कि वी आर हेल्दी और नॉट, बल्कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है, जो इसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, इसका भी बहुत असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ पे। तो इन्होंने कहा, और इसका ये सही भी है कि जैसे आप देखें कि जिन सराउंडिंग्स में हम रहते हैं उन सराउंडिंग्स का हमारी ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का जो रूल था जन्म थे कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज, इट्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज और absence ऑफ डिजीज या सिम्टम्स ऑफ गुड और बैड हेल्थ, बट उन्होंने इसको नकारा। इनके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सराउंडिंग में मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिसाइड करती है, और उस इन्वायरमेंटल कंडीशन का बहुत मेजर रोल है टू इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ एनी पर्टिकुलर। फिर इसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ तो आया आपका psychosocial concept. Psychosocial concept is based on the theory of emotional and social concept of health. इमोशनल एंड सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम अब इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट तो हर किसी के लिए सेम होगा। ये इन्वायरमेंट हम एक कह सकते हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज है। अगर आप कोई इंडिया में रह रहा है तो इंडिया के इन्वायरमेंट में कुछ सिमिलरिटीज़ आएंगी। इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप रह रहे हैं तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ सिमिलरिटीज़ आएंगी। तो हम ये इनके अनुसार कि केवल ये कह देना कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो इन्वायरमेंट ही हेल्थ को डिसाइड करता है, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू और इज नॉट एडिक्वेट। तो इन्होंने साइकोसोशल कॉन्सेप्ट मीन्स कि जिस सोशल इन्वायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उस सोशल इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर्सन के इमोशनल या उस पर्सन की मेंटल हेल्थ पे, दैट विल ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जैसे कि आप ये समझें कि हम किसी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पे वेरी इकोनॉमिकल रिच पीपल रहते हैं, बहुत ही रिच पीपल्स रहते हैं, और अगर आपकी कंडीशन या हमारी कंडीशन ऐसी है कि वी आर नॉट इकोनॉमिकली सिमिलर टू दैट सोसाइटी, देन दैट विल अफेक्ट अस एडवर्सली। मीन्स हमें एक इन्फीरियरिटी होगी, और इन्फीरियरिटी होगी तो हम मेंटली लो फील करेंगे, और अगर मेंटली लो फील करेंगे तो हम परफॉर्मेंस पे भी हमारी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इनके अनुसार साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के अनुसार कि हम किस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं और उसके साथ साथ उस सोसाइटी उस सोशल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हमारे माइंड पे, हमारे इमोशनल हेल्थ पे किस तरीके से पड़ता है, दैट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हेल्थ। एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फाइनली फिर जब फर्दर डेवलपमेंट हुआ, फर्दर स्टडीज हुई और डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हेल्थ इज अ सिंथेसिस ऑफ
ऑल ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ मीन, और यहाँ के इसके अनुसार साइको सोशल के अनुसार कि हमारी जो बॉडी है, जो हेल्थ है, दैट इज बायोमेडिकल, दैट बेस्ड ऑन बायोमेडिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। बट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारी जो हेल्थ है, इट्स अ सिंथेसिस ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड साइको सोशल कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हेल्थ है, एक जो प्रॉपर हेल्थ जो बनेगी, जो प्रॉपर हेल्थ है वो इन सभी चीज़ों से मिलके बनेगी। तो इसी से फिर डिफिनीशन आई कि हेल्थ इज नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट्स अ in particulars any individual physical, social, mental and emotional and spiritual हेल्थ। तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। 4 तरीके के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। और इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।